नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सिंह। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल आरबीएससी विकास सर में स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर कक्षा 10 की गणितीय विज्ञान की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे। आज हमारा पहला दिन है। अब इसमें 15 क्वेश्चन, जो 15 प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब जिनमें आपको ए, ब, स, द 4 ऑप्शन दिए होंगे और ये प्रश्न 15 होंगे और इन प्रश्नों का कलेक्शन करना बहुत आसान होगा। इन 15 प्रश्नों का मैंने पार्ट वाइज कलेक्शन किया है, उनका मैं यहाँ पर हल करके आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम पहले अध्याय वास्तविक संख्या, जो गणित में आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्या या रियल नंबर, उसके बारे में प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। वैसे सवाल को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी संख्या कौन सी छांटनी है इसमें से अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन कौन सी है, इसमें से ऐसी संख्या छांटनी है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, तो वर्गमूल में सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी वर्गमूल के अंदर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना, मेन प्रश्न ये इसका, इस ऑब्जेक्टिव आने का सबसे ज़्यादा चांस है अपरिमेय संख्या में से आने का। तो ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न याद रखना, इसका थ्योरी ये है कि इसमें कंसेप्ट ये याद रखना है कि अपने को पूर्ण वर्ग संख्या यदि वर्गमूल के निशान के अंदर आ जाती है तो उनका वर्ग हो सकता है। तो जिससे जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन है पहला √10, वर्गमूल 24, वर्गमूल 35 और वर्गमूल 121। अब इसमें देखो 10 वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। 24 नहीं है, 35 नहीं है, 121 है। देखो कौन कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्या। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? वर्ग 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं। इसी प्रकार से हम पूर्ण वर्ग संख्या याद कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये वर्गमूल के निशान के अंदर। अब यहाँ पे देखो इनमें से कौन सी संख्या है ये? 1 आया क्या? नहीं आया। यहाँ पे कौन सी संख्या है ये? 121। ये आंसर क्या होगा? द या 4 नंबर √121 या वर्गमूल 121। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जो हमारे बड़े क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 माइनस √3 कैसी संख्या है। अपने को बताना है, सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं कि कई बार क्या होता है कि गलत जो ऑप्शन है वो सबसे पहले दिया होता है, तो इसलिए सभी ऑप्शन को देख कर ही हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो 2 माइनस √3 है। अब ध्यान रखना, जब वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? जिसमें 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे पहले तो 2 आती है, उसके बाद में आती है 3। सारी विषम है। सम अभाज्य संख्या में कौन सी आती है? ओनली 2। सबसे छोटी 2, सम 2 एकमात्र, बाकी की 5। सारी विषम है। विषम में सबसे छोटी 3। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि बहुत सारी संख्या है। यदि इन अभाज्य संख्याओं में से भी किसी भी संख्या पर वर्गमूल का निशान आ जाए, किसी एक संख्या पर या किसी जोड़े पर वर्गमूल का निशान आ जाए,
तो इसे बोलते हैं हम क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल 3 आ रहा है, लेकिन इसके साथ में कौन क्या आ रहा है, तो ध्यान रखना, जब भी वर्गमूल की संख्या में, अपरिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक या कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाए, अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या कैसी रहेगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। आपके बड़ा प्रश्न भी है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आता है, पाई क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कैसे, पाई की वैल्यू क्या होती है, हम जैसे ही क्वेश्चन में जाते हैं तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, जैसा हमने पढ़ा। तो इसके अनुसार इसकी पी का मान क्या हो गया 22, क्यू का मान क्या हो गया 7, क्यू बराबर 0 है क्या, नहीं है। तीनों शर्त पालन हो रही है। इसके अनुसार होनी क्या चाहिए थी, ये परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, लेकिन पाई का जो रियल मान होता है वो होता है 3.141। आगे मतलब इसमें जो मान आता है रियल मान ये नहीं है, रियल मान ये है। और ये मान कभी भी क्या होता है, दशमलव संख्या के बाद में जो मान आता है वो कैसा होता है, नॉन रिपीटिंग। जब भी दशमलव नॉन रिपीटिंग होता है, अनावर्ती होता है, तो इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, खाली 22/7 आए तो वो तो क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो रियल वैल्यू क्या है 3.141, आगे डैश डैश आगे आती जाती है, बहुत सारे अंक है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है संख्या, दोबारा आवर्त ऐसे नहीं कि आवर्ती होती जाएगी, ऐसे 141 ऐसे नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। साथ में हमने पढ़ा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, किसी ने ऑप्शन सही कर दिया 2 नंबर सही, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन 3 नंबर दे रखा है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ये भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या बराबर होती है अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो मतलब पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पाई वास्तविक संख्या भी है। इसका मतलब आंसर दोनों कौन सा सही हो गया, दूसरा और तीसरा, लेकिन अपने को दूसरा तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 नंबर में। आंसर होगा इसका 2 नंबर और 3 नंबर दोनों। यदि किसी ने 2 नंबर कर दिया तो गलत, और 3 नंबर कर दिया तो भी गलत। आंसर आएगा 2 और 3 दोनों। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 7, अपरिमेय संख्या बतानी है। अब देखो 7/1, P 7, Q 1, Q 0 है क्या, नहीं है। तो कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। 2.23, इसको देखो पॉइंट के दशमलव के बाद में देखो 2 3 2 4 2 5 अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या देखो, पहले 23 आया, फिर 24 आया, फिर 25, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। आगे देखो ये संख्या, इसके ऊपर लाइन खींचने का मतलब है 23 23 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अब 22/7 आ गया, तो 22/7 परिमेय संख्या है। ध्यान रखना पाई नहीं है ये, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि पाई में 22/7 होता है, लेकिन वो मान उसका है रियल मान नहीं है, ठीक है। लेकिन 22/7 में तो 22 ऊपर आ गया, मतलब P बराबर 22 आ गया, Q बराबर 7 आ गया, और Q 0 है क्या, नहीं है। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। 7 2.23 बार 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। और ये कौन सी है, दशमलव है, और उसके बाद में संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और भाग खत्म भी नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आंसर आ गया। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का मैसेज दे रखा है, SCF 15
एल्स लेस दे रखा है 105। यदि उनमें से एक संख्या दे रखी है 5 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सीधा सीधा सा बात है, यहाँ पे एक सूत्र है a गुणा b बराबर होता है लेस है गुणा मैस है। ये एक सूत्र है, फॉर्मूला याद रखना है अपने को। तो जब भी किसी एक संख्या का मान निकालना होता है तो क्या सूत्र आएगा? लेस है गुणा मैस है बटे दूसरी संख्या, भाग में आ जाएगी। तो अब अपने को लेस से कितना दे रखा है 105 105 गुणा मैस से कितना दे रखा है 15, बी कितना दे रखा है, यानी कोई भी एक संख्या देख लो, एक मान रहे हैं तो एक तो 5 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें से कोई कट रहा है तो काट दो, भाग जा रहा है तो 15 में 5 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे निशान गुणा में है और बट्टे में है संख्या है, इसलिए यहाँ पे हम काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 5 और 15 एक ही पाड़े में आते हैं, तो 5 का पाड़ा आता है अपने को। 5 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 आएगा एक बार। 5 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 15 आएगा 3 बार। तो जितनी बार बोले वो लिखना है। ठीक, अब 105 को 3 से गुणा कर दो, 105 को 3 से गुणा कर दो, करो गुणा, तो 5 तिया 15, हासिल लगी 1। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 कितना होता है 1, 3 एकम 3, कितना आ गया आंसर 315। क्या इसमें आंसर है? यस 315। ठीक, और ध्यान रखना आगे देखो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है? तो 144 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो अभाज्य गुण संख्याओं का ही भाग देना है, ध्यान रखना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है सबसे पहले। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब क्या पता है इसमें 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हम इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक से क्या है यहाँ पे? 0 2 4 6 8, इनमें से कोई हो तो 2 का भाग जाता है, अन्यथा भागे नहीं जाता है। तो 2 का भाग जाएगा क्या? जाएगा। 2 का भाग 14 में देंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 4 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्या दोबारा जाता है? हाँ। कितनी बार जाएगा? 36 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 18 बार। 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 3 का जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 3 बार। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करके देखो पहले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। आगे राइट है, लेकिन अब इसको घात के रूप में लिखें तो 2 कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो 2 की घात कितनी आ गई? 4। और 3 की घात कितनी आ गई? 2। 2 की घात पूछिए तो 2 की घात 4 है क्या इसमें? देखो आपने को ऑप्शन मिल गया 2 की घात 4। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं जो फ्री है। उसमें आप अपनी परीक्षा दे करके और ऑनलाइन परीक्षा दे करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ये आपको 15 दिन बाद में, यानी आज की तारीख से 10-15 दिन बाद में लगभग 26 जनवरी के आसपास एक टेस्ट सीरीज होगी जो 2 दिन से एक आएगी। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की आपको तैयारी का जांचने का मौका मिलेगा और जिसमें आपके 15 प्रश्नों की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और एक मेरा मंत्र, जिंदगी का मंत्र ज़रूर याद रखना, मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। मैं आपको उस मुकाम तक नहीं पहुँचा देता जब तक आप अच्छे नंबरों से कक्षा 10 को नहीं पास कर लो। मैं तब तक कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों हम प्रश्न नंबर 7 नंबर हल करेंगे। यदि A18 LCM बराबर है 36 तथा HCF A18 बराबर है 2, तो A का मान क्या होगा? यानी A की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कोष्टक में जो दी हुई है LCM और HCF से पहले ये जो संख्याएं दी हुई हैं और ये LCM के बराबर में दे रखते हैं, ये LCM है, ये HCF बराबर दे रखा है, ये HCF है, मतलब ये लेसा है, ये क्या है? मैस है। तो ऊपर वाले तरीके से ही इसको हल करेंगे। इसमें एक संख्या नहीं दे रखी है तो इसको वही ये तरीका लगाएंगे। A बराबर होता है लेस है या LCM गुणा मैस है यानी HCF बटे B। लेस है कितना है? 36
गुणा में से कितना है 2, एक संख्या कौन सी है 18। अब इसमें क्या करेंगे 18 और 36 एक पाड़े में आते हैं, क्या आते हैं, तो क्या करेंगे इनको काट देंगे। 18 एक दूनी 36, 18 एक कम 18। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 2 में 2 का गुणा किया कितना आ गया 4, और 4/1 बराबर कितना आ गया 4, यानी पहली संख्या कितनी आ गई 4। तो इसमें एक संख्या आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 96 एवं 404 यानी 404 का मेस्य क्या होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा 96 और 404 का। 96 में क्या करेंगे भाग देंगे, सबसे पहले क्या आएगा 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले क्या पता चला यहाँ पे से अच्छा है इकाई का अंक कितनी बार जाएगा 48 बार। 2 का कितनी बार जाएगा 24 बार। 2 का भाग जाएगा कितनी बार 12 बार। 2 का भाग जाएगा कितनी बार 6 बार। 2 का भाग जाएगा 3 बार। 3 का 1 बार। तो कितना आया 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3, ये किसका उत्तर आया 96 का। ऐसे ही हम 404 का करेंगे। 404 का क्या हो जाएगा 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 202। 2 का दिया 101 और 101 क्या है अभाज्य संख्या, तो 101 में 101 का जाएगा कितना आया 1। अब यहाँ पे देखो जो संख्याएं दोनों में आ रही हैं कॉमन, एक तो 1 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, एक 2 ये आ गया। इसके अलावा कोई संख्या दोनों में आ रही है 3 आ रहा है दोनों में नहीं आ रहा। 101 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 और 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 क्या आ गया इसका मैस कितना आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसका 2 की घात 5 बराबर 3, 96 बराबर होता है, और 404 बराबर होता है 2 की घात 2 गुणा 101, यहाँ से लिखा मैंने। अब यहाँ पे जो सबसे छोटी घात दोनों में आ रही है वो लिखी जाएगी। तो सबसे छोटी घात 2 की आ रही है 2, बाकी 3 की घात आ ही नहीं रही और 101 की घात नहीं आ रही। तो 2 की घात 2 का आंसर कितना होता है 4। तो अपना मैथ कितना जाएगा 4। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के आ सकता है। SCF को मैथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे SCF का पूरा नाम बोल सकते हैं। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर। इसी प्रकार LCM का पूरा नाम पूछ सकते हैं, जैसे लेस बोलते हैं हम लेग। L का मतलब होता है लिस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीपल। यहाँ पे नाम हाईएस्ट है लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी घात ली जाती है, जबकि यहाँ पे नाम लिस्ट है सबसे कम, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी घात ली जाती है, जो आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हम हल करने वाले हैं, ये सीधा सा प्रश्न है। 2 परिमेय संख्या हैं, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है अनंत। अनंत ऐसे भी लिखा सकता है या ऐसे भी लिखा सकता है अनइन्फिनिटिव। फिर 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। इनमें कौन सी संख्याएं बताना है, भाज्य है अभाज्य है अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना भाज्य संख्या के लिए क्या होगा कि संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, यानी प्लस में वो संख्या रिपीट होगी दोबारा से। तो जैसे यहाँ पे देखो 7 एक है, 11 एक है, 13 एक ये रहा, एक इसमें रहा और एक इसमें रहा, 2 पद है इसमें। एक तो यहाँ पे 13 रहा, एक 13 ये रहा, तो 13 इसमें क्या आ गया कॉमन, तो मतलब 13 का भाग जा सकता है इसके अंदर। तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। ये देखो यहाँ पे एक संख्या तो ये पूरी, यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 5 का भाग जाएगा पूरा। तो मतलब इसमें 5 का भी भाग जाता है, खुद का जाता है, एक का जाता है, अन्य संख्या का भाग चला जाए तो क्या होती है वो भाज्य संख्या। तो यहाँ पे 5 का भाग जाता है, यहाँ पे कितने का जाता है 13 का। तो दोनों संख्याएं क्या हो गई ये भाज्य संख्या, यानी स्वयं का भाग जाता है, एक का जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, वो क्या होती है भाज्य संख्या, और नहीं जाता है तो अभाज्य। फिर कोई 2 संख्या दे रखी है A और B, अब इसका मान तो पता ही नहीं है, इनका SCF क्या होगा। तो इनमें कोई कॉमन चीज़ है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसका SCF कितना होगा 1।
और ध्यान रखना जिसका HCF 1 होता है उन्हें बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये दोनों संख्या क्या होगी? सहअभाज्य। जिनका HCF या MES 1 आएगा वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। 72 व 120 का MES कितना होगा? तो 72 और 120 दोनों का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाता है दोनों में, इसमें जाता है कितनी बार? 36 बार। 2 का जाता है कितनी बार? 18 बार। 2 का कितनी बार जाता है? 9 बार। 3 का कितनी बार जाता है? 3 बार। 3 का कितनी जाता है? 1 बार। इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 60 बार। 2 का कितनी बार जाएगा? 30 बार। 2 का 15 बार। फिर जब 2 का नहीं जाता, कैसे पता चला? यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई? इकाई अंक 5 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 1 और 5, इन अंकों को जोड़ो, कितना आया? 6। यदि इन दोनों का जोड़ 6 है, 3 के पाड़े में आता है तो ये 3 का भाग जाता है, तो 3 से भाज्य ये 3 पंचो 15। अब 5 में तो 5 का ही जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया? 72 बराबर आया 2 की घात 1 2 3 गुणा 3 की घात 2। यहाँ पे कितना आया? 120 बराबर आ गया 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। इन दोनों की घात 1 है। अब कॉमन क्या है इसमें? सबसे कम घात लेनी है। MES में क्या लेनी है? सम कम से कम घात। अब यहाँ पे तो कम से कम तो है नहीं, दोनों बराबर ही है, तो 2 की घात 3 ले ली गुणा। अब यहाँ पे 3 की घात 2 लेनी है, 1 लेनी है? कम लेनी है, 3 की घात 1। 5 की घात तो लेनी नहीं है कि इसमें है उसमें नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा इसका 2 की घात 3। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। मतलब आंसर आ गया इसका 24। तो आंसर है क्या? 24। अपना आंसर मिल गया। अब पूछ रहा है 12 व 15 का लेस है क्या होगा? तो सेम संख्या लेनी। अब भाज्य गुणनखंड करना है 12 और 15 का। तो 12 और 15 का क्या करना है अपने को? लेस से निकालना। सेम तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्नावली के हिसाब से निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2 का देंगे 3 बार। 3 का देंगे 1 बार। इसमें 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का देंगे पहले, फिर 5 का देंगे। 5 में 5 का ही जाता है, 1 बार आएगा। तो अब 12 बराबर कितना आ गया? 2 की घात 2 गुणा 3। 15 बराबर कितना आ गया? 3 गुणा 5। अब देखो यहाँ पे जो दोनों में सबसे बड़ी घात आ रही है ना, वो लेनी है। अब यहाँ पे दोनों में आए चाहे नहीं आए, लेना है। 2 की घात 2 आ रही है, इसमें तो है ही नहीं, तो बड़ी घात कौन सी होगी? 2 की घात 2। 3 की घात इसमें 1 आ रही है, 1 आ रही है, बराबर है। इसमें 5 की घात 1 बड़ी है, तो 5 आ गया। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचो 60। तो कितना आंसर आ गया इसमें? 60। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। ये रहा आंसर नंबर 1। अब 120 का भाज्य गुणनखंड रूप होगा। अब 120 का भाज्य गुणनखंड रूप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 120 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, किया था अभी, दोबारा कर लेते हैं। 2 का भाग दिया कितने बार गया? 60 बार। 2 का दिया कितनी बार गया? 30 बार। 2 का कितनी बार गया? 15 बार। अब देखो यहाँ पे तो 0 0 0 थे। जब भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई अंक, तो 2 का भाग जाता है। अब इसके अंकों का, अब इसमें नहीं जाता क्योंकि 5 आ गया। अब इकाई इनके अंकों को जोड़ो, 1 और 5 6। 6 3 के बारे में आता है क्या? आता है। तो आता तो इसमें 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का 1 बार। ये इसका भाज्य गुणनखंड रूप हो गया। तो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, ये आंसर मिल जाए तो वो अपना आंसर होगा। तो ये देखो 3 गुणा 5 गुणा 2 की घात 3, ये नहीं हो सकता, इसमें रॉन्ग आंसर हो रहा है। यहाँ पे 5 थी, 15 गुणा 2 की घात 3 है क्या? इसमें नहीं है, 8 तो आएगा नहीं। ये रहा 5 गुणा 8 गुणा 3, तो 3 कैसे? देखो यहाँ पे 2 की घात 3 कितना होता है? 8 गुणा 3 गुणा 5, तो ये रूप भी हो सकता है। तो 5 गुणा 8 गुणा 3, ये नहीं कर देना, ये हो जाएगा इसमें। थैंक यू, धन्यवाद। तैयारी करते रहिए। हम आपको तैयारी कराएंगे 15 में से 15 नंबर MCQ की, 7 नंबर ऑब्जेक्टिव की और 10 नंबर आपको वन लाइनर की। तो हम इतने नंबर की अच्छे से अच्छी तैयारी कराएंगे। ये प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे सोल्व कराएंगे।
लगभग नंबर है 32 और 32 नंबर आपके सबके आने चाहिए। और ये प्रश्न गलत होते हैं। इन प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे। इनके मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रश्नों के साथ जो कलेक्शन किया गया है उनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। संख्या बदल सकती है, यदि आपको तरीका आ गया तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम इसमें 32 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।